दोस्तों, बकरी पालन के दहलीज पर ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढते रहते हैं। और इन सवालों का जवाब लेकर हम अक्सर आपके सामने हाजिर होते हैं। और आज बिहार स्टोरी के दलान में एक अतिथि मेरे आए हुए हैं जिनको परिचय का मोहताज नहीं है, आप सभी जानते हैं। सुधीर सर, जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं। और अमूमन जो पूछे जाने वाले जो सवाल हैं, जो एवरेज औसत सवाल होते हैं, सुधीर सर के पास उन सवालों का जवाब है। और इसलिए हमने उन्हें आमंत्रित किया अपने दलान पर और हम उनका स्वागत करते हैं। आपका भी स्वागत है पवन जी, और सभी व्यूअरों को नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ आने के लिए। और सर, आज आपको बुलाने का मकसद ये था कि एक सवाल है जो अपने आप में थोड़ा छोटा सवाल है, लेकिन उसके मीनिंग बहुत बड़े हैं। और व्यूअर्स अगर उस चीज़ को समझ जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी सहूलियत होगी। वो सवाल ये था सर कि जब शेड निर्माण हम करते हैं, बकरियों का जब शेड निर्माण करते हैं, तो उसमें सवाल ये उठता है कि ओपन स्पेस का डायरेक्शन किधर हो, खिड़कियों का डायरेक्शन किधर हो। ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा। तो आज इस विषय पर मैं चाहूँगा कि आप एक विशेष चर्चा दें कि शेड निर्माण करने के समय किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। बहुत अच्छा प्रश्न है पवन जी आपका। और इस टाइप के तो प्रश्न मेरे पास भी व्हाट्सएप पर आते रहते हैं जी। क्योंकि देखते हैं कि अधिकांश फार्मर बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि शेड का निर्माण पूर्व पश्चिम की ओर कर देना चाहिए। जी। और जैसा कि वो लोग बताते हैं, फ़ोन से बर्बाद भी होता है। या तो वो लोग यूट्यूब से सीख कर बोलते होंगे, या कहीं से ट्रेनिंग लिए होंगे, वहाँ से सीखे होंगे कि पूरा पश्चिम करना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि उन लोग को ये पता नहीं रहता है कि खिड़की किस साइड खोलें और ओपन स्पेस किस साइड करें। पता नहीं रहता है, क्योंकि या तो उनको बताया नहीं गया होगा, या यूट्यूब पर कोई लोग बताए नहीं होंगे मेरे समझ से, तभी तो लोग कन्फ्यूज रहते हैं। जी बिल्कुल। तो आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे कि खिड़की किस साइड खोलें और ओपन स्पेस किस साइड रखें। और सबसे बड़ा चीज़ बोलेंगे कि क्यों ऐसा करें। हमारा हर एक प्रश्न का जवाब क्यों के साथ होता है, क्योंकि जब उसका आपको उत्तर मिल जाएगा, तार्किक उत्तर, तो फिर आपका मन शांत हो जाएगा। व्यूअर लोगों के प्रति बोल रहे हैं, नहीं तो सिर्फ बोल देंगे इधर इधर से इधर कीजिए, जैसे पूरा पश्चिम सेट बनाइए, खाली इतने बोल कर रह जाए, तो क्यों बना मन में एक प्रश्न आता है ना। तो हमारे पास हर एक क्यों का जवाब रहता है, और यही कारण है कि किसान लोग हमें लाइक करते हैं। और आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले शेड का निर्माण जो बेसिक बातें होती हैं उसको भी बताएंगे, ताकि जो व्यूअर नया होंगे बेसिक बातें जान जाएं। उसके बाद हम खिड़की और ओपन स्पेस पर स्पेशल चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा, बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। और ये एपिसोड जो आ रही है, अभी आप वीडियो देखेंगे, शायद ऐसा जानकारी यूट्यूब पर होगा भी नहीं। और इतनी छोटी छोटी चीज़ों को सुधीर सर जैसे इंसान ही परख सकते हैं। और बकरी पालन तो अपने आप में ही एक बहुत ही बृहद अध्याय है। और आपको हर अध्याय में बहुत सारे चैप्टर्स है, उसको पढ़ना होगा बारीकी से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। चलिए सर, शुरू करते हैं कि कैसे शेड का निर्माण करें। बेसिक बात से पहले शुरू करेंगे, उसके बाद जो मेन टॉपिक है खिड़की और शेड उस पर आएंगे। लेकिन एक व्यूअर से हम भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि वास्तव में मेरा सजेशन अच्छा लगा, या विचार अच्छा लगा, या मेरा अनुभव आपको अच्छा लगे, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और इस तरह के वीडियो निरंतर आप लोग के सामने हम लाते रहें। मेरा भी उत्साह बढ़ना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए तो इतना मेहनत करते हैं। सर, व्यूअर्स तो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत देश के कोने कोने से फ़ोन आते हैं, एसएमएस आते हैं। और अगर आपकी 4 दिन वीडियो रिलीज़ नहीं होती है तो लोग बोलते हैं कि भाई सुधीर सर का वीडियो नहीं आया। तो ये शो करता है कि आप एक बहुत ही पॉपुलर और फेम वाले इंसान हैं। और आपसे सर इंडिया के कोने कोने में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और सर की तो ट्रेनिंग भी अब 17 अप्रैल को सर जहानाबाद में एक बार ट्रेनिंग भी रिवाइज करा दे सर। अच्छा, हालांकि अधिकांश लोग जान रहे हैं 17 अप्रैल को जहानाबाद में डेट रखा गया है। तो यूपी भी। हाँ, यूपी में भी है, वहाँ पर 24 अप्रैल का डेट रखा गया है। तो जो लोग भी हमारे अनुभव से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लोग आ सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है जी। लेकिन अभी चर्चा करते हैं मेन टॉपिक पर। जी। तो सबसे पहले हम बेसिक बात बताएंगे, ताकि जो नए हैं वो भी पूरी बात सीख जाएं। तो बकरी का शेड निर्माण करते समय सबसे बड़ा प्रश्न होता है कितना स्पेस होना चाहिए। स्पेस सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है। तो देखिए, बकरी घर बनाते समय 3 पार्ट बनाना चाहिए। एक हॉल बनाना चाहिए, हॉल के बाद बरामदा होना चाहिए, और बरामदा के बाद ओपन स्पेस होना चाहिए, जिसको आप आंगन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम हॉल की बात करें कि हॉल के अंदर कैसा बनावट हो।
एक बकरी के लिए कितना स्पेस की जरूरत होना चाहिए। तो हॉल के अंदर एक बकरी को एवरेज 30 स्क्वायर फीट स्पेस होना चाहिए हॉल के अंदर। यदि आपको 20 बकरी रखना है तो कम से कम 600 स्क्वायर फीट होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड साइज हुआ। स्टैंडर्ड साइज है। लेकिन इतना साइज सर कोई रखता नहीं है, मैं देखता हूँ अक्सर। देखिए, नहीं रखते हैं, यदि जनसंख्या उसमें ज़्यादा रख देते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ समस्या आता है। जी, ये भी सत्य है कि समस्या आता है। समस्या आता है, भले ही आपको पता नहीं चल पा रहा है, आपको पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन समस्या आता है। वो अलग टॉपिक पर आ जाए क्या क्या समस्या आता है। और जो बरामदा है, बरामदा में एक बकरी पर 20 स्क्वायर फीट स्पेस देना चाहिए कम से कम। यानी कि 30 अंदर हॉल में, हाँ, और 20 बाहर। 20 बाहर। और जो बाहर में ओपन यार्ड हो गया उसमें 40 स्क्वायर फीट स्पेस दीजिए। हालांकि थोड़ा सा कम बेसी भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानक यही है। यदि इतना स्पेस आप देते हैं तो किसी भी प्रकार की बकरी को दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो ज़्यादा बकरी रखिएगा कम जगह में तो वहाँ पर अमोनिया गैस का भराव होगा, वो जहरीला होता है, छोटा बच्चा उसको बर्दाश्त नहीं करेगा जी, ज़्यादा मृत्यु दर आपके यहाँ बढ़ जाएगा, बकरी भी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जाएगी। इसलिए स्पेस होना चाहिए। और दूसरा चीज़, बकरी को घूमने फिरने का भी स्पेस होना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे और उसका इम्यून पावर बढ़ा हुआ रहे, इसलिए स्पेस उसको ज़्यादा दीजिए। यानी कि 3 चीज़ें आप समझ लें कि सर ने जो बताया कि हॉल में 30, बरामदा जो होता है उसमें 20, और बाहर स्पेस जो ग्रेजिंग करके चाहे उसका आराम करने के लिए घूमने के लिए जो स्पेस होता है वो 40 इतना स्क्वायर फीट होना चाहिए। तो चलिए सर, ये तो हो गया। आप डायरेक्शन पे बात कर लें। थोड़ा सा कम बेसी भी रहेगा चलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड है। और हॉल का जो डायरेक्शन है वो, यदि नया, ऐसे तो हम तो लोगों को सलाह देते हैं कि जो पुराना घर उसमें भी कर लीजिए, लेकिन यदि आपको नया बनाना है तब पूर्व पश्चिम की ओर ही बनाया जाना चाहिए। ये अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन जो नया है उनके लिए बता दे रहे हैं। तो हम तो बताते हैं क्यों होना चाहिए। डायरेक्शन आखिर क्यों मैटर करता है, ये तो बताना पड़ेगा। हाँ, तो डायरेक्शन मैटर इसलिए करता है कि इंडिया में जो है लगभग 6 महीना या 7 महीना कह लीजिए, या तो हवा पूरब से बहता है या पश्चिम से बहता है। तो हम सबसे पहले पछिया हवा की बात करेंगे। जो भी पश्चिम से हवा बहता है, पश्चिम से पूरब की तरफ बहता है, तो गर्मी में लू रहता है, वो हानिकारक है जी। ठंडा में शीतलहरी रहता है, वो हानिकारक है ना। तो इसलिए पश्चिम साइड से दीवार दे देना चाहिए ताकि उस हवा का डायरेक्ट प्रवाह आपके फार्म के अंदर नहीं हो। तो मेन कारण ये है। और यदि तो इस पूर्व पश्चिम कीजिएगा तब ना पैक कीजिएगा। अब इसी बात पर हम आते हैं कि खिड़की ही मैटर काम करता है। आपके फार्म के अंदर, हॉल के अंदर सनलाइट का आना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, कारण पर भी बताएंगे क्यों ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, बकरी है, पेशाब करेगी, नहीं तो फिर आप सुबह सुबह जग के ड्यूटी करते रहिए, कितना कीजिएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और या यदि सनलाइट नहीं आ रहा है तो आपके फार्म के अंदर ऐसा नमी रहेगा, तो नमी के कारण भी बहुत सारा बैक्टीरिया वायरस उत्पन्न होता है। तो सूर्य की रोशनी में एक प्रकृति ने उसको पावर दिया है, या शक्ति कह सकते हैं, कि बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस को वो सूर्य की किरण मार देती है। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या होता है, जो अमोनिया गैस है वो हवा के वजन से, टेक्निकल वीडियो है, हालांकि आप लोग को बोझिल लग रहा होगा, लेकिन जो बकरी पालक होंगे वो जरूर ध्यान से सुनेंगे। एंजॉय वाले तो भाई भाग जाएंगे, तो बने रहिएगा। अमोनिया गैस जो होता है ना, वो हवा के वजन से वजनदार होता है, तो वो नीचे लेयर बना लेता है। और तो लेयर बन गया, तो सूर्य की रोशनी भी एक ऐसा गुण है कि अमोनिया के लेयर को तोड़ देता है। तो यानी कि आपके फार्म के अंदर सूरज की रोशनी आना मस्ट है। दूसरा चीज, सूरज की रोशनी किसी को भी सबसे ज्यादा किस मौसम में जरूरत पड़ता है? सबसे ज्यादा ठंड के मौसम में। यदि गर्मी है तो गर्मी में तो इसी तरह फर्श सूख जाएगा, है ना, नमी तो बहुत रहेगी। हाँ, यदि चौकी पर भी आप सुला रहे हैं बकरी को, फिर भी तो पेशाब करेगी ना, बिल्कुल। तो गर्मी में तो इसी तरह सूख जाएगा। सबसे ज्यादा समस्या आता है ठंड में। तो ठंड में हमारे हॉल के अंदर कैसे सूरज का रोशनी आए, इसी पर ध्यान देना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सलाह देते हैं कि दक्षिण साइड में खिड़की खोलिए।
साउथ में। हाँ, हिंदी में दक्षिण जी। हमारे यहाँ दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण है साउथ। साउथ जी। हाँ, तो इस पर भी प्रश्न उठता है कि भाई आखिर क्या कारण है कि जाड़ा में ही रोशनी के लिए आप बात बोल रहे हैं, तो दक्षिण में ही क्यों खोलें, साउथ में ही क्यों खिड़की खोलें, उत्तर साइड में क्यों नहीं खोलें? सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है ना जी। रियल बात है। वो तो व्यूअर लोग भी समझ रहे हैं कि भाई खिड़की खोलें तो दक्षिण में ही क्यों खोलें, नॉर्थ में क्यों नहीं खोलें? तो उसमें सबसे बड़ा कारण है हमारी पृथ्वी की भौगोलिक गति। सूरज तो स्थिर रहता है और हमारी पृथ्वी घूमते रहती है। हालांकि भूगोल में ज्योग्राफी में उतना डीप नहीं जाएंगे, लेकिन संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। तो पृथ्वी की गति के कारण सूर्य 6 महीना उत्तरायण रहते हैं और 6 महीना दक्षिणायन रहते हैं। यानी कि यदि आपका आप जहाँ पर अवस्थित हैं तो 6 महीना आपका साउथ में छाया बनेगा, तो 6 महीना नॉर्थ में छाया बनेगा। इसका जितना होता क्या, दक्षिणायन और उत्तरायण हम बता दे रहे हैं। एक उसका फिक्स डेट भी है। 14 जनवरी के बाद सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर आने लगते हैं और वो जुलाई तक रहते हैं, 21 जून या 14 जुलाई तक। एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन जो जानकार होंगे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। बिल्कुल। तो जब उत्तर के साइड में आ गए तो 14 जनवरी के बाद धीरे धीरे आते हैं जून तक। तो गर्मी का मौसम रहेगा, तो जो खिड़की उत्तर की ओर रहेगा तो रोशनी आएगा उत्तर के साइड से। तो गर्मी में तो इससे कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब है? ठंडे में। ठंडा में। फिर क्या होता है, जुलाई के बाद धीरे धीरे सूरज की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है, बदलने लगती है पृथ्वी की गति की वजह से। तो जब खिड़की दक्षिण के साइड रहेगा तो सूरज उधर पृथ्वी की गति की वजह से तब जाड़ा के समय दक्षिण के साइड से रोशनी आने लगता है। तो सबसे ज़्यादा धूप की रोशनी हमको कब जरूरत था? जाड़ा में। जाड़ा में सूरज की भौगोलिक स्थिति क्या हो गई है? दक्षिणायन। इसीलिए खिड़की जब भी खोलेंगे तो दक्षिण साइड में खोलेंगे। ये तो हो गई थोड़ा सा भौगोलिक जानकारी। अब ठेठ देहाती भाषा में बोलते हैं। बहुत सारे व्यूअर ऐसा भी होंगे जिनको ज्योग्राफी की बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग आते हैं तो वहाँ हमको हर एक भाषा यूज करना पड़ता है, देहाती भाषा। तो जो लोग भी गाँव देहात में भी होंगे, ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं जानते होंगे, उनको भी यदि अनुभव होगा तो ध्यान देंगे। जाड़ा में यदि खिड़की आपका दक्षिण साइड में है तो उधर से रोशनी आएगा, और गर्मी में उधर से नहीं आएगा। गर्मी में रोशनी उत्तर साइड से आएगा। सभी जानते हैं? नहीं, जिनको अनुभव होगा वही जानेंगे। जिनके घर है तो लोग जाड़े में देखते होंगे। देखिए है, बकरी पालन से आपने कनेक्ट किया, ये बहुत लोग नहीं जानते। ये सब अनुभव वाली बात है ना। और सबसे ज़्यादा धूप की जरूरत पड़ती है ठंड में, इसीलिए खिड़की आप कृपया दक्षिण साइड से ही खोलें और ओपन स्पेस नॉर्थ साइड में खोल दीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना होगा कि गर्मी के समय में धूप नहीं जाएगा, तो इतना गर्मी रहता है कोई ऑटोमेटिक नमी सूख जाएगा। तो मेन कारण यही है। और यदि इस तरह से करते हैं तो बहुत ही अच्छा बात रहेगा। और चूँकि फार्म का सेट का निर्माण की बात हो रहा है तो स्पेस बता दिया हमने, हॉल में स्पेस भी बता दिया, खिड़की भी बता दिया हमने। सबसे बड़ा चीज़ हम बताते हैं क्यों ऐसा होना चाहिए। फिर शेड के अंदर कुछ पार्टीशन भी आप कर लीजिए ताकि बकरियां आपस में लड़े नहीं। छोटा छोटा अधिक बकरी छोटे जगह बनाने पड़ेंगे, जैसे कि फूड के स्टोरेज हो गए, भूसा के लिए, फिर थोड़ा सा दवा वगैरह के लिए, वो चीज़ तो हो ही गया। बकरी आपस में लड़ते रहती है, तो ज़्यादा बकरी को एक जगह छोड़ दीजिएगा तो लड़के अपने में घायल होगी। तो छोटा छोटा केबिन बनाइए, बच्चों के लिए भी एक अलग बनाइए, गर्भवती के लिए अलग बनाइए, तो वो अलग बात हो गया। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से लोगों को हम खिड़की किस साइड खोलें और क्यों खोलें ये हम ये बताना चाह रहे थे। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके मेरा उत्साह लोग जरूर बढ़ाएं। और मतलब बहुत ही रीज़नेबल और रीज़न के साथ बताया कि कितनी ज़रूरत थी इस वीडियो की, कि क्यों खोले दक्षिण में। लोग ये सवाल उठता था मन में, तो आज बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। और सही बात है कि जाड़े की धूप लगनी चाहिए, वरना वो जो अमोनिया है वो नष्ट नहीं होगा और बकरियां मरेगी बीमारी से। अमोनिया तो है ही, प्लस सूरज की रोशनी आ रहा है तो बैक्टीरिया वायरस को ही मार रहा है और नमी भी सुखा रहा है, तो इसलिए सूरज की रोशनी आना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, इस तरह के जो टेक्निकल वीडियो है, जो एजुकेशनल वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सुधीर सर के साथ हम हमेशा साझा करते रहेंगे। और भी जितने सवाल हों आपके मन में, बिना संकोच के आप कमेंट में लिख सकते हैं। जब अगली एपिसोड आएगी तो हम उसे पूरा संकलित करके और फिर उसे सुधीर सर के पास हम पेश करेंगे और उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो
तो दोस्तों चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए स्टोरी के साथ, नई जानकारी के साथ इसी बिहार स्टोरी के दलान में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।